हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का जो आपका गणित मंजरी में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो मैं आज आपको कराऊंगा। अब देखिए, आपको उस मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इंटरसेक्ट ऑफ द टू एक्सिस। अब इस क्लास के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ द टू एक्सिस। हमको पता ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं। ये पॉइंट है और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ऑरिजिन कहते हैं। ये पॉइंट जो होता है आपका, इसका जो आंसर आएगा आपका फर्स्ट का आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों, ये आपका आएगा ऑरिजिन। ऑरिजिन है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही जीरो होते हैं। अब आपको इस चैप्टर जो ये एक्सरसाइज है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, अब इसके हम जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम आपको कराएंगे। अब इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट W हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ये क्या कहता है कि जो W है वो x कोऑर्डिनेट पर एक पॉइंट है -5। उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक ग्राफ पेपर लेते हैं। ये हमने ग्राफ पेपर लिया और इस ग्राफ पेपर में ही आपको ये क्वेश्चंस कराएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, इन्होंने बोला है कि पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। अब आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये जो x एक्सिस है इस पर जो आपके पास जो -5 है, इन्होंने बोला है कि W, ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, W होगा। और आपको पता है जब ये W है और ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस के हम क्या खींचते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ये जो पैरेलल लाइन है इन्होंने बोला है कि पॉइंट W तो आपका आ गया जिसमें जो x कोऑर्डिनेट है इक्वल -5। जो W यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका जो पॉइंट होगा x जो होगा -5 होगा और y यहाँ पर 0 होगा। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, कैन यू प्रेडिक्ट, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। कहा है कि कोई H पॉइंट है, कोई H पॉइंट लेना है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू द W पैरेलल टू द y एक्सिस। W पॉइंट से होते हुए इस y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल ही आपका ये पॉइंट, ये लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है और इस लाइन पर आपको एक क्या लेना है, H पॉइंट लेना है। देखिए मान लीजिए मैं H पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, कहीं भी आप ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ अगर यहाँ पर H पॉइंट यहाँ पे लेते हैं तो H पॉइंट यहाँ पे लेते हैं तो x जो होगा वो आपके पास -5 होगा और y क्या होगा, इधर 4 होगा। देखिए ऐसे y से इधर 4 हो गया और x से इधर -5 हो गया। तो x का जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा आपका। अब उसने कहा है कि देखिए यहाँ भी आ सकता है h का पॉइंट, आपका h का पॉइंट यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि किसके, y के पैरेलल हो, y के पैरेलल वो पॉइंट आपका यहाँ भी आ सकता है। यहाँ भी अगर लेते हैं h को तो यहाँ भी क्या आएगा, x -5 आएगा और y -4 आएगा।
अब देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर ये मैंने जो ग्राफ पे बनाया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर अब ये जो लाइन थी, इस लाइन को आप एल ऐड कर सकते हो। ये एल लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल है और उन्होंने बोला है कि एच पॉइंट जो कि डब्ल्यू से होते हुए पैरेलल लाइन है जो वाई के पैरेलल है। अब ये एच पॉइंट आपका यहाँ भी हो सकता है, एच पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला पैरेलल्स के बोला है। फिर कह रहे हैं विच क्वाड्रेंट्स कैन बी एच लाइन। अभी कह रहे हैं एच कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं। अब क्वाड्रेंट्स का आपको बताते हैं कि ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, और जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है या एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। अब और जो थर्ड है या एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ में आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब इस ग्राफ्स के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको इसको समझा दिया है। अब आपको इस क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व, ये ग्राफ साइड में रखते हैं और इस क्वेश्चंस को हम लिखते हैं। अब इन्होंने बोला है कि जो x वाला पॉइंट है, ये w जो है -5 है, तो हम लिख सकते हैं इसके आंसर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर जो है एक करेक्ट मीनिंग के साथ लिखना चाहिए। अब इन्होंने बोला है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, -5 है, जो कि w पॉइंट है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट इज़ -5 है। अब आप पता है कि जो W का जो पॉइंट होगा, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, W का क्या आएगा, -5 और 0। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब हमने ये वाई एक्सिस के, अब उन्होंने बोला है कि W पॉइंट से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। जब वाई के पैरेलल जब ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है पैरेलल लाइन जब कैसे ड्रॉ होंगी, कि आप पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 5 है, तो ये भी 5 होना चाहिए। यहाँ से 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि क्या है ये, लाइन L इज पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है, एंड और जो L लाइन है जो कि W से पास होके जाती है, एंड पासिस थ्रू W से होके जा रही है। और आपके पास उन्होंने बोला है आगे कंडीशंस में बोला है कि इस पैरेलल लाइंस पर आपको H पॉइंट लेने हैं। H पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हो, H पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो। तो देखिए H पॉइंट क्या होंगे आपके, कोऑर्डिनेट ऑफ H आपके पास क्या होगा, देखिए H जो है आपके पास, यहाँ पहले लाइन लेते हैं, H आपके पास 5, मतलब कि X तो जो आपका -5 आएगा, Y क्या ले सकते हो आप, Y के लिए आप देखिए जरूरी नहीं है आपको 4 लेना है, आपका Y यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1, क्योंकि पॉइंट आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिया है वो पॉइंट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इसी तरह ये पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि वाइड पॉइंट आपका अलग अलग हो सकता है। y क्या होगा, इसमें एक रियल नंबर्स होगा। अब ये हम कह सकते हैं कि इफ़ y ग्रेटर देन 0, यदि y जो है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़े आपके 1 2 3 4 5 हैं, तो हम ले सकते हैं कि अगर आप y को 0 से बड़ा लेते हो तो देन H लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कहाँ पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा।
अब देखिए y जो है 0 से बड़ा, 0 से बड़े आपके क्या है 1 2 3 4 5। अब यहाँ से अगर लेते हैं x तो -5 भी आएगा, y क्या आएगा देखो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो अगर y को आप 0 से बड़ा लेते हो, y अगर 0 से बड़ा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अगर यदि इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 लेते हो, देखिए y 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो देन h लाई ऑन कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। यदि आप h को जहाँ पर w लिया हुआ है, यदि आप h यहाँ पे ही लेते हो तो आपको क्या कहाँ पे लाई करेगा, वो आपका x एक्सिस पे लाई करेगा। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस में क्या है, इन्होंने बोला है कि इफ़, अभी तो y 0 से बड़ा लिया, अब y को 0 से छोटा लीजिए। अगर आप y को 0 से छोटा लेते हो तो 0 से छोटे कौन सी वैल्यू होती हैं, नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो देन h लाई इन, तो देखिए y 0 से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे ही तो है कि ये तो 0 से बड़े हैं, ये आपके 0 से छोटे हैं। अब 0 से छोटे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। h लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए यहाँ से ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको इस एक्सरसाइज का इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम आपको कराएंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब थर्ड क्वेश्चन आपको जो थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चंस कराएंगे। ये सभी पॉइंट्स जो हैं मैंने पहले ही एक ग्राफ पेपर्स पे रख दिए हैं। अब इस ग्राफ पेपर्स के अंदर आपके पास क्या है, आर पॉइंट है, ए पॉइंट है, एम है और पी है। ये कैसे कैसे लिए जाएंगे, देखिए ये पॉइंट्स किस तरीके से लिए ग्राफ पर। अब देखिए आर है, आर का पॉइंट है x3 है और y0 है, x3 y0। जब उसने y0 बोला है तो x वाला पॉइंट यहाँ पे होगा आपका, ये r होगा। दूसरा है a, x0 है, y-2 है, और y-2 है और x0 है तो कहाँ पे होगा आपका, y एक्सिस पे होगा, तो आपका a पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब आपके पास m है, x आपके पास क्या है -5 है और y आपके पास -2 है, तो m पॉइंट यहाँ पे हो गया। और p क्या है, p x -5 है, y -2 है। तो हमारे पास जब इन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो इसमें क्वेश्चन बोला है कि इफ़ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में जब इसको आप ज्वाइन करते हो, ये आपने क्या किया, इनको ज्वाइन किया है। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 2 साइड्स ऑफ रैंप, ये जो रैंप है ये क्या RAMP, ये फिगर है, दिस इज क्वाड्रिलेटर्स, द 4 साइड्स हैं। तो रैंप क्वाड्रिलेटर्स के अंदर 2 साइड्स जो हैं वो परपेंडिकुलर ईच अदर है। देखिए ये साइड इस साइड्स पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर कैसे है, कैसे पता चला आपको, देखिए आप इस क्वेश्चंस में आप पता है y एक्सिस और x एक्सिस ये दोनों इंटरसेक्ट कर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल्स बना रहे हैं। जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और ये लाइन इस लाइन्स के पैरेलल है। अब मैंने कैसे प्रूव किया कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि आप पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, क्योंकि ये आपका जो y वाला पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये ये -5 है, ये -5 है, तो ये लाइन जो है इस लाइन की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस -5 और यहाँ से डिस्टेंस -5 इक्वल है, तो ये लाइन इस लाइन की पैरेलल हो जाती है। पैरेलल लाइंस हैं तो ये और ये एंगल जो होंगे, ये जो दोनों एंगल होंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं।
और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। जब इस लाइन्स की ये लाइन पैरेलल है तो ये 90 है, तो प्यारे बच्चों ये भी तो 90 ही होगा। अब देखिए आपको ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसको किस तरीके से आप लिखेंगे, देखिए ये पॉइंट्स को आपको इस तरह से लोकेट करना है। अब देखिए फर्स्ट का जो आंसर होगा क्या कहेंगे कि पी एम परपेंडिकुलर किस पे है, ये किसके है, ये एम ए के परपेंडिकुलर है। और जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो समझ आइए ये लाइन की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। अब सेकंड में आंसर में क्या कहोगे, सेकंड का आंसर क्या कह रहा है कि वन साइड्स ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब इन्होंने बोला है कि इस रैंप क्वाड्रिलेटरस के अंदर कि वन साइड्स ऑफ रैंप ऑफ पैरेलल टू वन एक्सिस। इनमें क्या है कि आपको एक साइड दिखानी है जो कि किसी एक्सिस के पैरेलल हो। अगर हम इस लाइन को दिखाते हैं पीएम को तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब पैरेलल्स को आपको पता है क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक -5 है, ये भी -5 है, तो ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पीएम पैरेलल टू किसके है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है पीएम। तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ हमको एक ही साइड इसके अंदर दिखाना है। अब इसके अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कहता है कि 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ईच अदर इन द वन एक्सिस विच एक्सिस विल दिस बी। अब इसमें आपको इस फिगर के अंदर आपको 2 मिरर पॉइंट बताने हैं। आपको पता है मिरर पॉइंट वो होते हैं अगर एक पॉइंट मान लीजिए जो एक्स एक्सिस है, ये एक मिरर है और मिरर इधर है, तो आपको एक पॉइंट जो इधर जैसा बना हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है 2 और ये यहाँ भी आ तक कितना दे रखा है 2। तो इससे पता चलता है कि P और M जो है आपके क्या हो जाएंगे, 2 मिरर पॉइंट्स हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे कि 2 पॉइंट्स P एंड M, क्योंकि दोनों में 2 डिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, क्या होंगे, वो मिरर इमेजेस ऑन कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस जो है एक मिरर का काम करेगा और दोनों तरफ बने हुए जो पॉइंट हैं वो क्या होंगे, आपके मिरर पॉइंट हो जाते हैं। देखिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको इसका फोर्थ क्वेश्चंस कराएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चंस के लिए, फोर्थ क्वेश्चंस में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन को आपको पहले देखिए। फोर्थ क्वेश्चंस ये रहा आपका। अब फोर्थ क्वेश्चंस को आपको समझाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चंस में क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब इस फोर्थ क्वेश्चंस के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें बोला है कि प्लॉट, क्या बोला है, प्लॉट पॉइंट Z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन पर आपको ये पॉइंट क्या करना है, ये पॉइंट प्लॉट करना है और कंस्ट्रक्ट और जो आप पॉइंट बन जाता है तो आपको एक राइट ट्रायंगल्स बनाना है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स, और उन तीनों साइड्स को आपको निकालना है। देखिए ये इस क्वेश्चंस के लिए हम आपको ये क्वेश्चन दिखाते हैं।
अब देखिए ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, इसका एक ग्राफ पेपर पे बनाया है। अब देखिए ग्राफ पेपर में क्या है आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड पॉइंट को हमने लोकेट किया है, यहाँ पर प्लॉट किया है। अब इसमें देखिए प्लॉट में क्या है प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो देखिए क्या है आपका जेड पॉइंट x5 है, y-6 है। अब x5 तो ये रहा पॉजिटिव यहाँ से, और y है आपका -6 यहाँ पर है। तो आपका जो पॉइंट होगा वो आपका यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पर z पॉइंट होगा आपका 5, -6। हमने क्या किया, फिर उन्होंने बोला है इससे जब आप पॉइंट को लोकेट करते हो तो आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना है। तो देखिए आप राइट ट्रायंगल यहाँ से भी बना सकते हो, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है और ऐसे इस तरह से बना दिया, या आप कह सकते हो देखिए यहाँ पे पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे ले लीजिए, ये भी राइट ट्रायंगल्स बनेगा। यहाँ पे लेते हो तो यहाँ भी राइट ट्रायंगल्स बनेगा। पर हम कैसे करते हैं, एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। अब हमने ये जेड पॉइंट हो गया, अब इन्होंने बोला है आई जेड एन, आई के जो पॉइंट्स हैं वो क्या रखे, एक्स तो हमारे पास क्या है 0 है, और वाई क्या है यहाँ पर -6 है, और एन क्या है यहाँ पर, एन आपके पास एक्स का 5 है और वाई आपका 0। ये आपका क्या बन जाता है, एक राइट ट्रायंगल्स बन जाता है। तो हमारे पास इसमें बोला है कि इस ट्रायंगल्स की साइड्स भी निकालिए। अब देखिए साइड्स निकालने के लिए हम आपको इसमें एक डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए फिगर को मैंने ऊपर रख दिया है, अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले इसमें आई जेड क्या है, हमारे पास पॉइंट्स हैं आपके पास आई 0, -6, फिर आपके पास जेड 5, -6, फिर आपके पास एन 5, 0। आपको इन तीनों साइड्स की एक राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स आपको निकालनी है। यही क्वेश्चन में बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अब आई जेड, अब देखिए आई जेड ये है। अब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, तो आपको डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आई जेड में अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग दे रखे हैं पॉइंट, ये x1 है, ये y1 है, दूसरा है x2 है, ये y2 है। अब हमको बोला है x2 हमारे पास क्या आ गया 5 है, और x1 क्या है आपके पास 0 है, y2 कितना है आपके पास -6 है, और y1 क्या है, देखिए फॉर्मूले का माइनस है और ये एक माइनस ये है, तो ये माइनस और ये माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस का, तो ये आपका हो गया। अब प्लस -6 कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो 5 में से 0 को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट आएगा प्यारे बच्चों क्या आ जाता है हमारे पास 5 आ जाता है। तो हमको आई जेड यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये आपका 5 यूनिट आ जाएगा। देखिए आप ये तो मैंने डिस्टेंस से निकाला है, बट आप ये भी देख सकते हो कि देखिए ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे है, ऊपर से देखिए एक्सेस कितना है 5 है, तो ये कितना डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट आ गया। अगर आपको देखिए अब क्या निकालना है आपको जेड एन, वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। अब यहाँ से ये क्या पैरेलल किसके है, ये वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो देखिए तो हमें पास वाई का पॉइंट कितना है 6 है, -6 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 6 यूनिट हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 यूनिट, बट फिर हम आपको इसमें फॉर्मूले से भी इसके डिस्टेंस निकाल के दिखाते हैं, क्या है जेड एन। तो हमको जेड एन की डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालते हैं जेड एन, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। ये बहुत यूजेबल फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास इसमें x2 5 है और x1 आपके पास 5 है, और y2 आपके पास 0 है
और y1 -6 है, तो ये आपका प्लस का 6 हो गया। अब प्यारे बच्चों 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0 हो गया। 0 + 6 कितना हो गया? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36। तो हमारे पास जो Zn की वैल्यू कितनी आएगी? 6 यूनिट, जो कि मैंने पहले ही ग्राफ में लिख दिया है। देखिए ये डिस्टेंस तो आ गया। अब लास्ट में रह गया ये आपका हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज कैसे? 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस निकालते हैं। वैसे मैं इसको पाइथागोरस के द्वारा, आप पता है कि बेस का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 25 और 36 को जब आप ऐड करते हो तो 61 मिलेगा, और 61 का स्क्वायर रूट आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। बट आपको डिस्टेंस फार्मूले से यूज़ करना है, तो डिस्टेंस फार्मूले से कैसे निकलेगा? देखिए क्या निकालना है आपको? आई एन का डिस्टेंस, वही डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x2 आपके पास 5 है और x1 आपके पास 0 है, y2 0 है और y1 -6 है, तो प्लस का 6 हो गया। अब हमारे पास ये क्या आएगा? 5 में से 0 गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 0 + 6, 6 होगा ऐड करके, तो 6 का स्क्वायर आपका 36। दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपको दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा? 61। तो आपको हाइपोटेन्यूज जो आएगा वो √61 आ जाएगा। देखिए आपको इस राइट ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को मैंने निकाल दिया है, एक डिस्टेंस फार्मूले से निकाल दिया है। अब एक क्वेश्चंस को करने के कई मेथड होते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस निकाल जाती है। तो हाइपोटेन्यूज अगर निकालना है तो आप कैसे? पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हो। पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस साइड का स्क्वायर कीजिए और इस साइड का स्क्वायर कीजिए, और दोनों का आप ऐड कर दीजिए और इसका स्क्वायर रूट लगा दी, तो आपको √61 आपको इसका आंसर मिल जाता है। अब देखिए ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको इसका 5th क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसका 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन को आप देखते हैं। अब 5th क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? 5th क्वेश्चन के लिए हमने ये ग्राफ बना दिया है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा 5th क्वेश्चन की तरफ देखिए। 5th क्वेश्चन में क्या है? पहले क्या है? What would a system of coordinate be like if we do not have negative number? ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कोऑर्डिनेट्स का जिसके अंदर हमेशा ही क्या हो? नेगेटिव नंबर ना हो। 11 बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव ए नेगेटिव नंबर, जिसमें नेगेटिव नंबर ना हो, ऐसा सिस्टम हो सकता है? हाँ हो सकता है। अब देखिए वो सिस्टम क्या होगा? ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मैंने क्वाड्रेंट बनाए हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें हमारे पास अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। यही वो लॉकेट है जिसके अंदर क्या होता है, क्या होते हैं? दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट में बोला है कि कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कोऑर्डिनेट्स का जिसमें वी डिड नॉट हैव ए नेगेटिव नंबर, जिसमें आपके पास नेगेटिव नंबर ना हो, क्योंकि ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसके अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। नेगेटिव नंबर कहाँ होंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड में होंगे और फोर्थ में होंगे। अब हम देखिए इस क्वेश्चंस के लिए लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस के रूप में लिखेंगे। क्या है कि इफ यदि we do not have
नेगेटिव numbers on a सिस्टम। नेगेटिव नंबर के लिए सिस्टम नहीं ले सकते हो आप, वो क्या ले सकते हो आप? तो हम कहेंगे कि देन वी कैन ओनली, हम ले सकते हैं केवल कहाँ पर? लॉकेट पॉइंट्स कहाँ पर? हैविंग, जहाँ पर x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो हम लिखेंगे कि x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज क्या हो? पॉजिटिव। वहाँ पर y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो। वो कौन सा क्वाड्रेंट है? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है जिसके अंदर नेगेटिव्स नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। अब यहाँ तक तो ये बात हो गई इसकी। अब आगे क्या कह रहा है कि वुड दिस सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है कि अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेस, 2D प्लेन। अब ये क्या है आपका? 2D प्लेन ही तो है क्या कि सभी जो लोकेट द ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ हमेशा ही पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो नेगेटिव कहाँ पे आते हैं? नेगेटिव हमके सेकंड क्वाड्रेंट्स में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट्स में आएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आएंगे। तो देखिए आपको क्या कहेंगे कि इन्होंने बताया कि सभी पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या 2D प्लेन्स पर यूज की जा सकते हैं। तो हमारा आंसर इसके लिए क्या होगा? हमारा आंसर होगा कि नो, कभी नहीं, क्योंकि आप पता है कि यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो क्या है कि वुड यू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव वाले सिस्टम्स हैं, क्या ये 2D शेप पर यूज हो सकते हैं? अब नेगेटिव वाले तो हमेशा ही क्या है? सेकंड और थर्ड और फोर्थ में तो मिलेंगे भाई, फर्स्ट में तो मिलेंगे नहीं। तो हम क्या कहेंगे? नो, नो सच सिस्टम would not allow us to locate all the points on 2D प्लेन। 2D प्लेन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसके अंदर क्या है? 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस क्या है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हमारे पास 2 डायमेंशन जो होती हैं जिसके अंदर एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है। 2 डायमेंशंस होती हैं साइड्स। अब ये क्या है? 2D प्लेन्स पर सभी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ऑल पॉइंट्स हैविंग नेगेटिव कोऑर्डिनेट विल बी लेफ्ट ऑन, मतलब फर्स्ट को छोड़कर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। तो आप लिख सकते हो कि जो नेगेटिव पॉइंट हैं, ऑल नेगेटिव पॉइंट्स लाई सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स। सिर्फ सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में ही आप नेगेटिव पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हो। देखिए ये भी आपका 5th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, जब भी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। अब हम आपको इसका 6th क्वेश्चंस आपको कराएंगे। 6th क्वेश्चन में क्या है? देखिए 6th क्वेश्चन आपका ये है। अभी 6th क्वेश्चन में क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन में क्या है? क्या कहता है क्वेश्चन कि आर द पॉइंट MAG
ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब देखिए आपको ना बस 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है एम, ये आ गया एम। एक दे रखा है आपको ए, ये ए। और एक दे रखा है जी, ये जी। अब कह रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर है। अब स्ट्रेट लाइन कैसे होती है कि ये इस तरीके से लाइन है ये, कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इस तरह के पॉइंट्स अगर आ जाते हैं तो इन पॉइंट्स को हम कॉलिनियस पॉइंट्स भी कहते हैं। अब ये आपका एम है, ये ए है, ये जी है। अगर एम ए मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर एम जी का डिस्टेंस इस एम ए प्लस में ए जी के इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन पर करेंगे। सजेस्ट ए मेथड, एक मेथड के द्वारा बताइए विदाउट प्लॉटिंग। आपको क्या ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं करने हैं। ये कह रहा है सजेस्ट ए मेथड चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग और ज्वाइन द पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, तो एम ए का डिस्टेंस निकालते हैं। तो एम ए, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पिछली क्वेश्चन में कराया था, जो फोर्थ क्वेश्चन था। क्या है, x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास प्यारे बच्चों, हमारे पास x2 हमारे पास 0 है और x1 हमारे पास -3। अब ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। y2 0 है और y1 -4, तो ये भी प्लस का हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, बस 0 + 3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये 3 का स्क्वायर कितना करते हैं, 9 हो जाता है। 0 + 4 क्या होता है, 4 हो गया ऐड करके, और 4 का स्क्वायर कर दे तो 16। तो दोनों का अगर ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 25। और एम में जो साइड मिलेगा आपको 25 है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5। तो हमारे पास जो एम में डिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारे पास 5 मिल जाता है। अब प्यारे बच्चों हमको निकालना है ए जी। अब ए जी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए जी का डिस्टेंस वही फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास x2 क्या है, हमारे पास 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए आगे करते हैं क्वेश्चंस को, 6 माइनस 0, तो ये 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर 36, 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जब आपने ऐड किया है तो आपको मिलेगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाता है आपके पास 10। तो हमारे पास ए जी की जो लेंथ आ जाती है वो 10 यूनिट मिल जाती है। ये 5 यूनिट थी, तो ये 10 यूनिट। देखो आपने इससे इसका डिस्टेंस निकाला, फिर इससे इसका डिस्टेंस निकाला। अब आपको कहाँ से, एम ए से जी तक का डिस्टेंस निकालना है, स्टार्टिंग से लास्ट का। तो कैसे है, एम जी का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या है, वही फॉर्मूला डिस्टेंस x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो एम जी के अंदर x2 हमारे पास क्या है, 6 है, और x1 क्या है, -3 है, और ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब y2 8 है और y1 -4 है, तो ये माइनस प्लस हो गया। अब हमारे पास जो 6 + 3 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81। ये हो गया 8 + 4 12, और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो प्यारे बच्चों हमको ऐड करके कितना मिलेगा, अभी हमको पास मिला 5, ये आपका 2 और 2, 225 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये किसका होता है 225, ये आपका हो जाता है 15 का। तो जो आपको 15 का मिल गया है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लिखते हैं
आपको सभी डिस्टेंस आपको निकल चुकी हैं। तो हम लिखेंगे कि एम जी क्या एम ए प्लस में ए जी के सम के इक्वल आता है, नहीं आता। तो ये आपका 15 है और एम ए 5 है और ए जी 10 है, तो ये 15 इक्वल टू 15 आ गया। तो ये आ गया है। तो हम जब इक्वल आ गए हैं तो हम कह सकते हैं कि एम ए जी पॉइंट्स लाइन ऑन ए लाइन, एक लाइन पर तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे, या लिख सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। एक की ये क्या है, सभी पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कॉलिनियर्स होते आते हैं। ये यहाँ से आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब प्यारे बच्चों हम इसका आपको 7th क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए आपके पास ये अब 7th क्वेश्चंस में देखिए 7th क्वेश्चंस में क्या है प्यारे बच्चों, 7th क्वेश्चंस क्या है आपके पास, क्या कहता है 7th क्वेश्चन, यूज यूअर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6, जो 6 में प्रॉब्लम्स में यूज किया था, चेक इफ द पॉइंट्स आर बी सी आर द सेम स्ट्रेट लाइन, ये सेम स्ट्रेट लाइन पर आते हैं। नाउ प्लॉट बोथ सेट पॉइंट्स, चेक योर आंसर। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का तो यूज करना ही है, फिर आपको ग्राफ पर भी इनको चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स मतलब उस पर लोकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो सी वाला पॉइंट है, इसमें हमारे पास y जो है वो कितना है, हमारे पास y है आपके पास -12 है। और देखिए इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसके अंदर एक ग्राफ का ही यूज़ करके आपको दिखाते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7th। अब हम इस 7th क्वेश्चंस को यहाँ पर करते हैं। देखिए क्या है, क्या 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 क्वेश्चंस में क्या कहता है। आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स को यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्या है आपके पास, R पॉइंट है -5 -1, B है -2 -5, C है 4 -12। अब देखिए इन तीनों पॉइंट्स को पहले इस ग्राफ के अंदर, हमने ग्राफ पहले ही बना दिया है, अब इस ग्राफ के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, अब हमारे पास देखिए ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ पर किस तरह से, पहले पॉइंट R है, R क्या है पर x -5 y -1। अब x तो बोला है उसने, x तो बोला है -5। अब x का देखिए x का -5 तो ये रहा x का -5, और y है आपके पास -1, y ये जो नीचे दे रखे हैं, आप पता है ये पॉजिटिव है और ये आपके नेगेटिव है, ये सभी नेगेटिव है। तो आप इसको नेगेटिव्स कीजिए, ये हमने नेगेटिव्स किए, नेगेटिव कर दिए हैं। अब इन्होंने बोला है x -5, x तो -5 और y -1 तो ये रहा। अब ये यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से आएगा, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये पॉइंट तो मिल गया। अब इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है आपके पास, R है, R की पॉइंट है x और y। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, x -2 y -5, तो x आपका -2 है और y -5, x तो इधर से आइए और y के लिए इधर से आइए, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर लोकेट करते हैं। तो आपको पास क्या मिलेगा, ये B पॉइंट मिलेगा -2 और -5। और लास्ट का पॉइंट है आपका x4, पॉजिटिव है, +4 यहाँ पे होगा, तो x पॉजिटिव आपका ये 4 है, तो 4 ऊपर से जब इसके पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, आते हैं, कहाँ तक रुकना है आपको, -12 तक। तो -12 आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से जब ऐसे किया और ऊपर से 4 यहाँ पे मिल जाता है, तो ये पॉइंट आपका C हो जाता है, 4, -12।
अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इनको हम ज्वाइन कर दिखाते हैं। क्या ये ज्वाइन हो पाएंगे? क्या ये सभी एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं? तो हमने क्या किया, ये स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले मैंने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, भाई ये पॉइंट मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। अगर मैं इसको आगे इस तरीके से बढ़ाता हूँ तो भाई स्ट्रेट लाइन तो ऐसे होगा। अब हमने ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक पहुँच गया। अब आप देख रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन जब तीनों पॉइंट्स हैं, अगर इस पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये तो टेढ़ी लाइन हो जाएगी। तो स्ट्रेट के लिए तो स्ट्रेट होनी चाहिए सीधी, तो ये लाइन यहाँ पे करती है। तो ये इस लाइन से आउट है ये पॉइंट। अगर आउट है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साइड ये पॉइंट और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इन दो साइडों के डिस्टेंस के सम के इक्वल नहीं आएगी। तो ये तो मैंने ग्राफ पेपर पे यूज़ किया। अब मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको ये चेक कराते हैं क्या ये जो फिगर बनाया हुआ है क्या ये इस पर प्रूव करता है या नहीं करता है। तो देखिए पहले हम आर बी का डिस्टेंस निकालते हैं। वही डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास जो x2 है प्यारे बच्चों -2 है और x1 -5, ये माइनस ये माइनस हो जाता है प्लस का। अब यहाँ पर y2 -5 और y1 माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ से इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करके दिखाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका ग्राफ पेपर था। अब ग्राफ पेपर को नीचे हटा देते हैं, अब उसको निकाल के दिखाते हैं। ये 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये आपको मिलेगा 3। और ये 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 4 आ गया। और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16। तो ये दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो इसको रूट में रहने दीजिए। अब हम क्या निकालते हैं, बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। अब बी सी का डिस्टेंस हम प्यारे बच्चे यहाँ पे निकाल देते हैं। वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास बी सी में x2 4 हो गया और x1 आपका -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। y2 -12 है और y1 आपका माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो गया। तो यहाँ से आपको 4 + 2 कितना हो गया, 6, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7, तो 7 का -7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, क्यों माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है। अब ये कितना हो गया 9, 6, 15 और ये आपका होगा 4, 3 आपका 8 हो गया। तो ये आ गया है √85। अब आर बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का डिस्टेंस निकाला। अब लास्ट में रहता आर सी का। अब हम यहाँ क्या निकालते हैं, आर सी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो आर सी का डिस्टेंस निकालने के लिए वही फिर से डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास आर सी में x2 आपके पास 4 है और x1 आप -5 है। ये फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पे मिल गया प्लस का 5। अब y2 -12 है और y1 माइनस का, तो ये प्लस का 1 हो गया। तो हमारे पास ये 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे कितना मिला, 12 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस का 11 मिलेगा, -11 का स्क्वायर 121। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 2, 8 और 2 हो गया 10, ये 202। क्या इन आर सी और आर बी प्लस में बी सी, इन दोनों को ऐड करके ये आपका मिलता है 202 और ये आपका मिलता है 25 और ये आपका 85। तो इनको अगर ऐड करते हैं ये इसके इक्वल नहीं आ सकता, नॉट इक्वल। तो नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट्स हैं आपके, जो मैंने ग्राफ में दिखाया था कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दीज पॉइंट्स क्या लिखोगे आंसर के रूप में कि
these points cannot lie on a स्ट्रेट लाइन पर ये लाई नहीं करेंगे। देखिए ये 7th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो 8th क्वेश्चन है, अब 8th क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट क्लास के आपको कराएंगे। आप